ये संसार सबको भिन्न भिन्न दिखता, अलग अलग दिखता। बालक को जैसा ये संसार दिखता वैसा युवा को नहीं दिखता, और जैसा संसार एक युवा को दिखता है वैसा वृद्ध अवस्था में नहीं दिखाई देता। पशु को जैसा दिखता वैसा एक मानव को नहीं दिखाई देता, और जैसा एक मानव को दिखाई देता वैसा किसी साधु महापुरुष को नहीं दिखाई देता। उनकी दृष्टि से देखो तो संसार अलग ही है, क्योंकि सारा जो खेल है वो दृष्टि का है। जिसने जैसे इस संसार को देखा, किसी ने इसको बंधन के रूप में देखा तो संसार ने उसको बांधा। जिसने इस संसार को मुक्ति के रूप में देखा उसको मुक्ति मिली। जिसने इस संसार को भक्ति के रूप में देखा उसको भक्ति मिली। तो ये तो वैसा ही है जैसे हाथी एक है, पर अगर हर अंधे को उसको स्पर्श करवाओगे और पूछोगे कैसा है हाथी, कैसा दिखता है, तो जो उसका पांव पकड़ेगा वो कहेगा खंबा जैसा दिखता है। जो उसका सूंड पकड़ेगा उसको हाथी कुछ और रूप में दिखाई देगा। जो दांत पकड़ेगा उसको हाथी कुछ और रूप में दिखा, पर हाथी तो एक ही है ना। तो संसार भी एक ही है, पर सबकी अलग अलग दृष्टि के कारण, नजरिए के कारण संसार सबको अलग अलग दिखता है। जो माया में बंधे होते हैं हम जैसे जीव, उनके लिए संसार बंधन है। जैसे एक ताला हो, ताला को बंद करने की भी वही चाबी होती है, और ताले को खोलने की बंद करने की अलग अलग चाबी होती है। ताले की एक ही चाबी होती है। चाबी एक ही है, ताला भी एक ही है, पर किस तरफ घुमा रहे हो उस पर निर्भर करता है कि ताला खुलेगा कि ताला बंद होगा। तो वैसे ही संसार में बंधन भी है और संसार में मुक्त अवस्था भी है, मुक्ति भी है, पर किस तरफ मन को ले जा रहे हो उस पर निर्भर करता है कि संसार में हम बंधेंगे या संसार से मुक्त हो जाएंगे। अब अगर भगवान के जो भक्त होते हैं उनकी नजर से देखो तो वो कहते हैं भगवान बार बार हमको इसी धरती पे भेजना, हमको स्वर्ग नहीं चाहिए, हमको मुक्ति भी नहीं चाहिए, हमको जन्म जन्म इस धरती पे भेजना। तो भगवान के भक्त होके जन्म मांग रहे हैं बार बार, किस लिए? बोले उनको पता है कि यहाँ जन्म लेके भजन करेंगे तो ही भगवान मिलेंगे। एक यही रास्ता है धरती का, भूलोक का, जहां भजन करके भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, और दूसरा दुनिया में कोई लोक नहीं है जहां भजन किया जा सके। अच्छा, एक बात और सुन लो, देवलोक कौन सा है? ये तो हो गया पृथ्वी लोक, भूलोक जिसमें हम रहते हैं। देवलोक कौन सा है? किसको बोलते देवलोक? नहीं पता? मरने के बाद जहां सब चाहते हैं कि हम चले जाएं, कहां जाना चाहते हैं? हाँ, अब आए ना स्वर्गलोक। देवलोक है स्वर्गलोक। नाम सुने होंगे ना, एक होता है स्वर्ग और एक होता है नरक। अब नरक से जाने में तो सब डरते हैं, नरक में जाने में सब डरते हैं। बोले नहीं नहीं भैया, हमको नरक नहीं जाना, हमको कोई गलत काम नहीं करना। बात भी सही है, क्योंकि वहां बड़े भयानक दंड मिलते हैं। तो नरक जाने से डरते ना, जैसे जगत के लोग, साधारण लोग, भगवान का जो भक्त होता ना वो वैसे ही स्वर्ग जाने से भी डरता है। ये बड़ी विचित्र बात है, क्योंकि अधिकतर हमको बचपन से यही सिखाया गया कि मरने के बाद कहाँ जाना है? स्वर्ग जाना है। अच्छे काम करो ताकि स्वर्ग पहुंच जाओ। पर भगवान के भक्त स्वर्ग जाने से भी डरते हैं। हमको नहीं जाना स्वर्ग। क्यों नहीं जाना स्वर्ग? नरक अगर भोग भूमि है तो स्वर्ग भी भोग भूमि है। पर फर्क दोनों में इतना, नरक में पाप भोगे जाते हैं और स्वर्ग में पुण्य भोगे जाते हैं।
भोगना दोनों ही जगह, भोग भूमि दोनों ही जगह। अब कोई कहे कि जी पुण्य करके स्वर्ग चले जाओ और स्वर्ग में फिर भोग भोगते हुए भगवान का नाम जप कर लेंगे और भगवान को पालेंगे, लेकिन ये संभव नहीं है। देवता भगवान का भजन नहीं कर सकते, बहुत कटु सत्य है ये, बहुत कड़वा सच है। देवता भगवान का भजन नहीं कर सकते हैं, कुछ एक को छोड़ के। जैसे महादेव है, वो देवों के देव हैं, वो तो दिन रात भगवान के नाम में। पर स्वर्ग आदि के जो देव होते हैं भगवान का भजन नहीं कर सकते। ये स्वर्ग गए अपने पुण्यों को भुगतने के लिए, और जैसी पुण्य खत्म होगा, क्योंकि अब भोगते 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 फिर पुण्य खत्म एक दिन तो होंगे, क्योंकि देव योनि में आप कोई नया पुण्य भी नहीं कर सकते, ना भजन कर सकते, ना आप कोई नया पुण्य कर सकते। तो भोगते भोगते खत्म हो जाएंगे पुण्य फल, फिर पल खत्म होते फिर कहाँ जाएंगे, ले वापस धरती पे आ जाएंगे। कीड़ा बन सकते, मकोड़ा बन सकते, मानव बन। तो देव योनि भी है तो श्रेष्ठ, हम सब देवताओं का यजन करते हैं, लेकिन वैष्णव परंपरा में स्वर्ग भी भगवान की मिलन में बाधक होता है, बाधा होती है। इसलिए ना तो स्वर्ग ना नरक, हमें क्या चाहिए, हमें तो भगवान की शरण चाहिए। मानव योनि प्राप्त करके, अब ये नजरिया ही है, ये दृष्टि है, और ये दृष्टि कौन देती है, ये दृष्टि भगवान की कथा देती है। ये भगवान के जो भक्त वैष्णव होते हैं वो ये दृष्टि देते हैं कि भैया पुण्य भी ज्यादा कमाना ठीक नहीं है। और अगर कमाने का मेरा मतलब ये नहीं है, बात को सही अर्थ में लेना, पुण्य कमाने का मेरा मतलब है दान कर रहे हो तो क्या सोच रहे हो, बोले इससे पुण्य मिल जाए, किसी की मदद कर दी पुण्य मिल जाए, ये सब नहीं सोचना। दान कर रहे हो, किसी की मदद कर रहे हो, तो भगवान से ये कहो प्रभु इसका कोई पुण्य मिलता भी हो तो वो भी आपके चरणों में समर्पित, हमें नहीं चाहिए। हमें इसके बदले में कोई पुण्यों की वो सब बांधनी नहीं अपने सर पे, हमें तो बस आपकी भक्ति मिल जाए, ऐसी कृपा हम पर करना। पर इस बात को सब लोग समझते नहीं, सब लोग को ये बात भाती भी नहीं, क्योंकि वो कहेंगे नहीं नहीं जी तुम चाहे कितना भी बोलो, हम तो स्वर्ग जाएंगे, हमें तो स्वर्ग जाना है। लेकिन भागवत कहती है कि इस भूलोक पर, इस धरती लोक पर जो भगवान ने बनाया है, इसमें जिसने भजन कर लिया उसको भगवान मिल जाएंगे, और जो यहाँ भी बस पाप और पुण्य के चक्कर में अटक गया तो फिर वो जीवन भर ऐसे ही पाप और पुण्य में अटका रहेगा, पड़ा रहेगा। तो भागवत सुनकर के पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता है। भागवत सुनकर के पुण्य मिलता है, क्योंकि ये बात तो शास्त्र कहते हैं। लेकिन देखो, अब एक दुकान पर, मिठाई वाले की दुकान पर जाओगे तो मिठाई वाले की दुकान पर काजू कतली भी मिलती है, रसगुल्ला भी मिलता है, इमरती भी मिलती है, गुलाब जामुन भी मिलती है, सब कुछ है उसके पास। पर आपको क्या चाहिए वो तो आप ही डिसाइड करोगे, वो तो आप ही निर्णय करोगे। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा वो मिठाई वाला ये कर सकता है कि आपको एक एक छोटा छोटा पीस चखा दे, बोले आप जो अच्छा लगे वो ले लो। तो भागवत श्रवण से पुण्य भी मिलता है, भागवत श्रवण से सत्कर्म का फल भी मिलता है, भागवत श्रवण से हमें सारी चीज भोग, जो सांसारिक भोग है वो भी मिल जाएंगे। और एक और बड़ी बात, भागवत श्रवण से क्या मिल जाएगा, बोले भागवत श्रवण से भगवान भी मिल जाएंगे। अब आप निर्णय करो कि आपको क्या चाहिए। आपको संसार की कोई चीज चाहिए तो भागवत जी वो दे देंगी, आपको कोई पुण्यों की अभिलाषा है तो वो दे देंगी। पर अगर जिसको कोई अभिलाषा नहीं, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनाव्रतम, जिसको और अभिलाषा नहीं, एक ही अभिलाषा है, आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दो। जिसको एक ही आशा बची हो ना, बोले हम चाहे कथा करें, चाहे हम कथा सुने, चाहे हम तीर्थ जाएं, चाहे हम बिहारी जी जाएं, चाहे हम वैष्णो देवी जाएं, दुनिया में कहीं भी जाएं,
हमको इसका फल प्रभु इतना सही दे दो कि आप मिल जाओ हमको बस, और आप ना भी मिलो तो आपकी भक्ति मिल जाए, क्योंकि हमको पता भक्ति मिलते ही तो भगवान तो अपने आप आ ही जाएंगे, भगवान तो पीछे पीछे भक्ति के आ ही जाते हैं। तो यहाँ सब प्रकार की वैरायटी है, सब प्रकार के व्यंजन है, हमें क्या चाहिए वो हमको निर्णय करना होगा। श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसको सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों को क्यों सुनाया। 88,000 ऋषियों के मन में इच्छा जागी कि प्रभु देखो, दुनिया में कथा तो बहुत लोग सुनाते हैं, वेदों पे चर्चा करते हैं, शास्त्रों की चर्चा करते हैं, लेकिन हमें कोई ऐसी कथा सुननी है जो सरल भी हो, सहज भी हो, और उसकी गुणवत्ता मतलब उसमें जो गुण हो वो वेदों के ही बराबर हो। वेद बड़े श्रेष्ठ हैं, पर वेद की भाषा, वेद की शब्द इतने कठिन हैं, इतने भारी भरकम हैं कि हर एक की बुद्धि में आते नहीं। तो कोई ऐसी कथा सुनाइए जिसकी भाषा में सरलता हो, जिसका तत्व ऐसा हो जो हर कोई इंसान सहजता से अपने जीवन में ग्रहण कर सके। तब सूत जी ने कथा सुनाना आरंभ किया, श्रीमद् भागवत। और भागवत सुनाने के लिए जैसे ही सूत जी तैयार हुए तो कह रहे हैं सभी ऋषियों को कि हे ऋषियों, एक बार ऐसी ही घटना घटी कि सुखदेव जी कथा सुनाने के लिए तैयार हुए। राजा परीक्षित को सारी तैयारी हो गई। अब तैयारी तो क्या, उस समय सब तत्काल में हो जाता था, ना कोई टेंट लगना होता, ना कोई माइक चाहिए, ना कोई व्यवस्था चाहिए, ना प्रचार चाहिए। सुखदेव जी आए, पेड़ के वृक्ष के नीचे बैठे आसन लगा के, और बोले आओ बैठो, अब तुमको 7 दिन कथा सुनाते हैं। तो जैसे सुखदेव जी तैयार हुए कथा सुनाने को, तो वहां कौन आए कथा सुनने के लिए? सारे के सारे देवता इकट्ठे होके आ गए और आके सुखदेव जी को बोले हमें कथा सुनाइए। और महाराज जानते हो, अगर आप हमको कथा सुना, हम ये नहीं कह रहे कि आप हमें यहाँ बैठ के कथा सुनाइए, कहाँ पेड़ के नीचे बैठ के आप कथा सुना रहे हो। ऐसी कोई इज्जत बनती है वक्ता की? चलो आपको स्वर्ग लेकर के चलते हैं। स्वर्ग में देवताओं के पास तो कोई धन की वैभव की कमी नहीं होती, तो आपके लिए बढ़िया सोने चांदी हीरा जवाहरात का एक सिंहासन बनाएंगे, उस पर बैठ के आप तब कथा सुनाएंगे। सुखदेव जी पहले तो सुनते रहे, जब तक ये देवता बोले सुखदेव जी ने सुना चुपचाप। और फिर जब इन देवताओं ने अपना आग्रह रख दिया, तब सुखदेव जी ने इन सब में जोर की फटकार लगाई। सुखदेव जी ने देवताओं को फटकार लगाते हुए कहा कि तुम मेरी कथा को और मुझको बिकाऊ समझते हो? तुम समझते हो कि तुम मुझे सिंहासन का लालच दोगे कि चलो हमारे स्वर्ग में कथा सुनाओ, तो मैं लालच के मारे, लोभ के मारे भगा चलाऊंगा? आज इस कथा को यहाँ मैं राजा परीक्षित को सुना रहा हूं तो कोई लोभवश नहीं कि एक राजा बैठा है चलो कथा सुनाते। मुझे कोई इस राजा से लेना देना नहीं। क्या दे सकता है ये राजा मुझे? तुम्हें लगता है कि ये कथा मैं लालचवश लोभवश सुना रहा हूं, तो तुम्हारी भूल है। लौट जाओ यहां से, तुम इस कथा के अधिकारी नहीं हो। देवताओं ने फिर ट्राई किया एक बार और कि चलो हो सकता स्वर्ग का लालच नहीं, पर मैं मरूं ना, ये लालच तो सबको ही होता है, और वो भी एक राजा जिसकी मृत्यु निश्चित है 7वें दिन। तो फिर देवताओं ने दूसरा लालच दिया, ले आप हमको कथा सुनाओगे तो उसके बदले हम आपको अमृत दे देंगे, क्योंकि अमृत तो देवताओं के पास ही है, दुनिया में और कहीं है ही नहीं, हमारे पास है, हम उसके मालिक हैं। आप चाहो तो लो, घड़ा लाएं संग में अमृत का ही ले लो और बदले में कथा सुना दो। तो सुखदेव जी ने क्या कहा? सुखदेव जी कहते क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मनिर्महान। अरे बावरे देवताओं, कहाँ कांच और कहाँ हीरा, कहाँ तुम्हारा ये अमृत
जिसको पी के भी आदमी अमर तो हो जाएगा पर मरने का डर नहीं जाएगा मन में से। क्या फायदा ऐसे अमृत का? कहाँ ये कांच अमृत और कहाँ हीरा श्रीमद् भागवत। इस अमृत की तुलना तुम भागवत जी से कर रहे हो। तुम इस अमृत की महिमा नहीं जानते। तुम्हारे अमृत से कई गुना महान है भागवतामृत। और ये बात ब्रज की गोपियां कहती हैं। कैसे कहती हैं? तव कथामृतम् तप्त जीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपियां कहती हैं हमको नहीं चाहिए अमृत। हम उस अमृत को पा करके कोई लाभ नहीं प्राप्त करना चाहती। हमको नहीं अमर होना। हमारी जितनी जिंदगी उतनी बहुत है, बेहतर है। तो फिर हमको कौन सा अमृत चाहिए? कथामृतम तप्त जीवनम। तपते हुए जीवों को, जिनका जीवन बड़ा हताशा से, निराशा से गुजर रहा हो, जिनको लगता भी हमारे जीवन सब कुछ होते हुए भी जिनको लगता हमारे जीवन अरे भैया हमको तो कुछ नहीं मिला, ऐसे लोगों को सत्संग की बहुत आवश्यकता है। सत्संग की एक घड़ी भी अगर उनको मिल गई ना, एक घड़ी भी उनको प्राप्त हो गई, एक क्षण भी उनको प्राप्त हो गया सत्संग का। श्री गोसाई जी, गोस्वामी तुलसीदास जी, गोस्वामी जी ने अपने रामचरितमानस में वैसे तो बहुत महिमा गाई है भगवान की भक्ति, पर दो चीज़ों की महिमा विशेष गाई है। एक गाई है राम नाम की और एक गाई है भगवान के सत्संग की। रामचरितमानस में हर पन्ने पर कोई ना कोई महिमा आपको राम नाम की या भगवान की कथा की कोई ना कोई चौपाई में मिल ही जाएगी। गोसाई जी वर्णन करते हैं, सो धन धन्य प्रथम गति जाति श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय सो धन धन्य प्रथम गति जाति। वो धन धन्य है जिसकी गति प्रथम गति मानी जाती है। वो बुद्धि धन्य है, धन्य पुण्य रति मति सोई पाकी। वो बुद्धि धन्य है जिसकी मति पुण्य कर्मों में लगती है। और फिर कहा धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। समय कौन सा धन्य है? बोले वो घड़ी, वो क्षण धन्य है जब किसी जीव के जीवन में सत्संग आता है। और धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा।
और जन्म वो धन्य है जिसके जन्म लेने के बाद जो निरंतर प्रभु की भक्ति करता है उसका जन्म धन्य है। तो समय की जो धन्यता है, देखो समय में 24 घंटे तो होते हैं सबके पास, और 24 घंटे में कोई बिरला ही होगा जो भजन 24 घंटे करता हो, नहीं तो हमारे तो 22 से 23 घंटे अपने जीवन में जाते हैं, अपने कामों में जाते हैं। मुश्किल से मुश्किल कोई भगवान की कृपा हो गई तो आधा एक घंटा भजन का मौका अवसर लोगों को प्राप्त होता है। पर वो अवसर भी अगर कुछ समय का कुछ क्षण का प्राप्त हो रहा है तो 24 घंटे में से बस वही घड़ी धन्य है, बाकी तो सब बस टाइम पास ही है। और लोग टाइम पास ही तो करते हैं। किसी से पूछो भैया कैसे हो, बोले बस ठीक है, काट रहे हैं समय। अब इस समय काट रहे हैं मतलब टाइम पास ही कर रहे हैं। अब समय काटने का मतलब कि भगवान ने आपको इतना ज्यादा समय दे दिया कि आपको समय काटना पड़ रहा है, टाइम पास करना पड़ रहा है। पर क्या करें, बोले कुछ है ही नहीं करने को। करने को तो बहुत कुछ है, पर तुम करना चाहो कि ना करना चाहो वो तुम पे निर्भर करता है। करने को तो भगवान ने बहुत कुछ दिया, इतने सारे अपनी वाणी भगवत गीता दे दी, रामायण दे दी, भागवत दे दी, पढ़ो इसको। नहीं नहीं महाराज, ये तो हमारे घर में बस अलमारी में रखने के लिए काफी है, या फिर कोर्ट में जाएंगे और वहां के लिए काम आएगी। कि कोर्ट में क्या वो रखवाते ना हाथ, बड़े दुख की बात है ये सनातनियों के लिए कि गीता बस कोर्ट में हाथ रख के कसम खाने के लिए बस बची है, पढ़ते उसको है नहीं। फिर उस पर कसम खा के कहता हूं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। पढ़ तो लो उसको एक बार खोल करके, एक बार उसका अध्ययन तो कर लो। तो करने को तो बहुत कुछ है। करने को तो तुम्हारे घर में ठाकुर जी है, उनकी सेवा करो। जैसे एक बालक की देखभाल होती है ना अपने घर के ठाकुर की, वैसी ही देखभाल करनी पड़ती है। अब माता जानती है अब इस बच्चे को, बालक को दूध पिलाने का समय हो गया, अब इसको थोड़ा टहलाने का समय हो गया। तो वैसे तुम्हारे घर में जो गोपाल जी वो भी तो बालक ही हैं, उनकी हजारों प्रकार की सेवा हो सकती है, हजारों प्रकार से ध्यान रख सकते हो उनका। अब खिलाना है, अब सुलाना, अब जगाना है, अब इनके साथ थोड़ा बात करनी है, अब इनको थोड़ा घुमाना है, पर कहाँ करते हैं। और पूछो तो भैया हम तो बस टाइम पास कर रहे हैं। तो धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, जब भगवान की कथा सुनने को प्राप्त होती है वो घड़ी धन्य होती है। कथा से क्या होता है, बोले जीवन में भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। और कल आपने कथा सुनी, श्री सूत जी महाराज ने चर्चा सुनाई देवी भक्ति की। भक्ति देवी ज्ञान वैराग के साथ उनकी पीड़ा को नारद जी के द्वारा दूर करवाती हैं। भागवत श्रवण करके ज्ञान वैराग की पीड़ा दूर होती है। और फिर गौकर्ण और धुंधकारी के उपाख्यान को सुना करके भी एक दृष्टांत दिया, एक शिक्षा दी कि भागवत श्रवण करने वाला कोई भी हो, कोई पापी भी क्यों ना हो, पर भागवत कथा आकर के वो अगर समर्पण भाव से सुनता है तो श्रीमद् भागवत उसका उद्धार करती हैं, उस पर कृपा करती हैं। तो ये प्रसंग भी कल आप सभी ने, हम सभी ने सुना। आगे भागवत का प्रथम स्कंद शुरू होता है और पहले स्कंद में श्री व्यास जी महाराज भागवत का, श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण करते हैं। भागवत में 3 बार मंगलाचरण आया है। कथा के आरंभ में व्यास जी ने किया है, बीच में मध्य में जब सुखदेव जी ने कथा सुनानी आरंभ की तब उन्होंने एक बार मंगलाचरण किया है, और कथा के विश्राम में एक बार सूत जी ने भागवत का मंगलाचरण गाया है। तो श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण वर्णन करते हुए श्री व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं। जन्माद्यस्य यतुन्वयादितरत चार्थेष्व
ईश्वरा तेने ब्रह्म हृदयादिक भये मुह्यन्ति यत्